हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये फिर से इंडक्शन रिपेयरिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी है। इसमें क्या हुआ है कि कस्टमर ने ये बोला है कि जैसे ही मैंने इसमें पावर लगाया तो ये पटाखे की तरह आवाज़ किया। तो यहाँ पे ये देखिए प्रिंट जो है ये जला है, इसी कारण से शायद वॉइस आया होगा पटाखे की तरह। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट हुआ होगा, इसी कारण से ये आवाज़ किया है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप अब रिपेयरिंग करते हैं। तो देखिए रिपेयरिंग करने से पहले क्या एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो प्रिंट है, प्रिंट पे आपको पॉलिश किया हुआ रहता है। यहाँ पे आप यदि चेक करोगे तो कोई भी डिजिट या मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये पॉलिश हटेगा नहीं, यहाँ पे ग्लास का पॉलिश रहता है, वो तब तक आपको मल्टीमीटर में रीडिंग शो नहीं करेगा। तो एक बार क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ चेक करेंगे एक बार सोल्डिंग से वहाँ दोबारा सोल्ड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और इसका इस तरीके से शॉर्ट होना ये भी बतलाता है कि फ्यूज ही इसका फूक गया होगा। तो एक बार हम फ्यूज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये फ्यूज है, देखिए फ्यूज इसका फूका हुआ है। अब यदि हम फ्यूज को चेंज करके दोबारा सीरीज में डालेंगे तो सीरीज का लाइट फुल्ली ग्लो होगा। और एक बार ये ट्रांजिस्टर पे ये मॉसफेट पे नज़र डाल लेते हैं तो क्या कंडीशन है। तीनों प्रोब शॉर्ट है। तो ये मॉसफेट को निकालने के बाद यहाँ पे हम पल्स एक बार चेक करेंगे। पल्स चेक करने के बाद ही हम लगाएंगे न्यू वाले IGBT। न्यू नहीं लगाएंगे, ओल्ड लगाएंगे, क्योंकि ओल्ड वाले जितना ज़्यादा टिकता है उतना ज़्यादा न्यू वाले नहीं टिकता है, इसी कारण से हम न्यू नहीं लगाते हैं। तो एक बार निकालते हैं और इसका वैल्यू आपको बताते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग किया है। और ये देखिए प्रिंट जो है ना, आपको लगाना है तो थोड़ा सा मजबूत का कॉपर वायर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर बहुत ज़्यादा खींचता है कॉइल। तो आप नॉर्मल सा सोल्डिंग करोगे तो ये फिर से गला देगा। तो इस तरीके से करना है कि ये प्रिंट में कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ हमने, जहाँ तक मुझे मालूम था, मैंने अच्छे से कर दिया है। अब इसको हम IGBT लगाने से पहले एक बार वोल्टेज को चेक कर लेंगे, उसके बाद IGBT लगाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं हम। और आपको इसे सीरीज में ही डालना है। तो देखिए सप्लाई देने के बाद इसमें बीप साउंड का वॉइस आना चाहिए, बट नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं, पैनल लगाने के बाद भी आ सकता है। तो सप्लाई जाने के बाद देखिए ये ब्रिज डायोड पे 300 या 350 के अराउंड वोल्टेज बनना चाहिए। एक बार आपको दबा करके चेक करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है कि पॉलिश रहता है। ये आ रहा है। उसके बाद कहीं भी उधर आपको वोल्टेज चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाना है। ये 1 2 3 थो डायोड लगाने के बाद यहाँ पे ये DC बना है, प्लस का DC, और माइनस जो है इधर से ले लेता है, ये प्रिंट के जरिए यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो ये DC जो है प्लस का सप्लाई, ये रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे आया है। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये माइनस पॉइंट है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, और ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, वही माइनस, और ये फिल्टर कंडेंसर पे चला गया है। ये SMPS सेक्शन के लिए है। तो ये 350 के राउंड बन रहा है। उसके बाद अब आपको ये माइनस प्रोब को कॉमन पे रखना है। अब आपको 18 वोल्ट चेक करना है फ़ैन के लिए, ये कॉमन पॉइंट है माइनस का। तो ये मॉसफेट के बाद यहाँ पे 18 वोल्ट बनेगा फ़ैन के लिए। देखिए 18-19 के राउंड बन रहा है। और ये जाएगा फिल्टर कैपेसिटर के पास, और फिल्टर कैपेसिटर इस ट्रांजिस्टर को दे देगा। और ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, जब तक ये IC इसको सिग्नल नहीं देगा, जब तक यहाँ पे जैक पे 19 वोल्ट 18 वोल्ट आउटपुट नहीं सेंड करेगा ये फ़ैन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्विचिंग होता है। अब दूसरा वोल्टेज जो आपको चेक करना है वो 10 वोल्ट चेक करना है, ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट कॉइल पे। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर में 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तो आपको 2 पॉइंट जो है ये स्विचिंग के लिए है। यहाँ पे आपको वोल्टेज फ्लैक्चुएट करते हुए मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिल रहा है। आपको AC पे एक बार चेक करना है। देखिए फ्लैक्चुएट करेगा, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, इसी कारण से कभी कभी बताता है, कभी कभी नहीं बताता है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये ट्रांसफार्मर का फर्स्ट वाइंडिंग है और ये सेकंड वाइंडिंग। फर्स्ट वाइंडिंग में क्या करता है, ये मॉसफेट IC जो है वाइपर 12 या 22 से भी लगा हुआ रह सकता है, वो स्विचिंग करवाता है। उसके कारण से यहाँ पे स्टेप डाउन होकर वोल्टेज मिलता है, और स्टेप डाउन होकर मिलेगा जो एक कॉइल आपका माइनस पे जुड़ा रहेगा, दूसरा जो है आउटपुट निकालेगा यहाँ पे AC,
और ये DC बनावेगा यहाँ पे आके 10 वोल्ट या 9 वोल्ट कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 10 वोल्ट के राउंड आता है, ठीक है। AC के बाद DC डायोड के बाद से, तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट बन रहा है। 10 वोल्ट के बाद यही वोल्टेज आपको यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है 78L05 कर गए, तो ये 10 वोल्ट यहाँ पे गया है, ठीक है। और ये क्या किया, बीच से ग्राउंड लिया और रेगुलेट करके हमें स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट दिया। अब ये 5 वोल्ट आपका ये माइक्रो कंट्रोलर IC के लिए है और पैनल के लिए है। तो पैनल में आपको वोल्टेज कहाँ मिलेगा मैं बता दूँ, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। देखिए यही वोल्टेज आ रहा है यहाँ से, तो ये 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, माइक्रो कंट्रोलर IC और ये पैनल के लिए, जिससे पैनल का LED जो है ग्लो होता है। तो इतना सारा वोल्टेज ओके होने के बाद एक बार और हम क्या करेंगे, माइनस पे रख करके इसका गेट पे हम एक बार चेक कर लेते कि कोई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। एकदम 2 वोल्ट के राउंड पे चेक करेंगे, कोई भी आपको वोल्टेज यहाँ पे शो करे तो ट्रांजिस्टर को नहीं लगाना है, सॉरी IGBT को नहीं लगाना, नहीं तो फूक जाएगा। नहीं है, कोई भी वोल्टेज नहीं, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट के राउंड शो करता है तो आपको नहीं लगाना है। मिली वोल्ट में शो करे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी लगा रहे तो शो कर रहा है। एक बार 200 मिली वोल्ट में चेक करते हैं तो देखिए ये राउंड, तो कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो अब आपको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं आपको बता दूं तो ये है 30N135 कर IGBT लगाया हुआ है, 30N135। तो ये ट्रांजिस्टर हमें मार्केट में नहीं मिला, इसके जगह पे हम 25N135 लगाएंगे। तो ये 30N था, 30N में क्या है 30 एम्पियर का हो सकता है, और ये मेरा है जो 25 एम्पियर का है, तो ये भी काम कर जाएगा। अब मार्केट में नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, तो इसके जगह पे आप ये भी लगा सकते हो। लगाने का तरीका आपको ये होना चाहिए कि आपके पास हीटसिंक पेस्ट होना चाहिए, और हीटसिंक पेस्ट नहीं है तो आपको IGBT सही तरीके से काम नहीं करेगा। IGBT को लगा दिया, और लगाते वक्त एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये सोल्डिंग जो है ना आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम फैन का सप्लाई लगाएंगे और इसमें हम पावर देंगे। यदि फूकने का रहेगा IGBT तो पावर देते ही फूक जाएगा, बट ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। आपने देखा यहाँ पे फैन रनिंग हुआ, मैं फिर से आपको पावर देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ करता हूँ, देखिए फिर से दे रहा हूँ, ये देखिए। अब इसको हम बॉडी में फिट करेंगे, उसके बाद इसको हम 10-15 मिनट चला करके देखते हैं। यदि 10 से 15 मिनट चल गया कंटिन्यू तो समझ जाएंगे कि ये IGBT काम करेगा इसमें, बट काम करता ही है। मैं हमेशा अलग अलग नंबर का IGBT लगा देता हूँ, एम्पियर मैच नहीं करता है, तो कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं आता है। बट आपको दिखाता हूँ, आप लोग को कैमरे के सामने दिखाता हूँ क्या है रिजल्ट इसका। कोई PCB में पैनल को डालने के बाद वॉइस आता है, तो देखिए इसमें तो आपको वॉइस सुनाई दिया होगा। देखिए ये है, तो कुछ इस तरीके से चालू हुआ है। E0 का एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें कुछ धरा हुआ नहीं है। अब इसको हम फिट करके आपको दिखाते हैं चला करके। देखिए फूकने का IGBT रहेगा तो आपको पावर डालते ही, अब जैसे स्टैंड बाई से रिलीज़ करोगे लोड पड़ेगा वो फूक जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कुछ नए मैकेनिक जो होते हैं वो IGBT नहीं मिलने की वजह से परेशान हो जाते हैं सेम वैल्यू का, तो यही है। और मैं सिखाने के पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ, मैं पूरा थियोरिकली भी नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे भी पूरा थियोरिकली नहीं मालूम है, बट प्रैक्टिकली मैंने बहुत रिपेयरिंग किया है। तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं उल्टा सीधा, तो भाई लोग हम थ्योरी नहीं किए हैं, हम सिखाने के पर्पज़ से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ वैसा कमेंट नहीं करें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।